महाकवि कालिदास पाठ के लेखक नरपत बाराट हड़वेचा है। कालिदास का जन्म 365 ईस्वी सन तथा निधन 445 ईस्वी सन माना है। महाकवि कालिदास के जन्म स्थान के बारे में ठीक पता नहीं चलता। कुछ विद्वानों ने उसका जन्म स्थल उज्जैनी माना है। कवि कालिदास उज्जैन के विख्यात राजा विक्रमादित्य के समकालीन थे। महाकवि कालिदास महाराज विक्रमादित्य के नवरत्न में से एक थे। महाकवि कालिदास का परिचय। कालिदास के विषय में कहा जाता है कि वे युवा अवस्था तक निरक्षर थे। जिस डाल पर बैठते थे उसे ही काटते थे। निरक्षर होने पर भी वह इतने विद्वान और महाकवि किस तरह बन गए, इनकी भी एक बड़ी विचित्र और रोचक कहानी है। अब हम उस कहानी को देखेंगे। कालिदास का विवाह शारदानंद नाम के राजा की पुत्री विद्योत्तमा से हुआ था। हुआ यूं था कि विद्योत्तमा ने एक घोषणा कर रखी थी कि जो उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा उसी के साथ वह अपना विवाह करेगी। लेकिन बड़े बड़े विद्वान विद्योत्तमा को शास्त्रार्थ में नहीं हरा सके। विद्वानों और पंडितों ने मिलकर तय किया कि विद्योत्तमा का विवाह किसी मूर्ख से करवा दिया जाए तो इसका घमंड टूट जाएगा और वे अपने अपमान का भी बदला ले सकेंगे। वे सब मूर्ख की तलाश में रहने लगे। संयोग से उन्हें एक दिन एक ऐसा युवक मिला। वह पेड़ की जिस डाली पर बैठा था उसे ही काट रहा था। पंडितों और विद्वानों को लगा कि इससे बड़ा मूर्ख कौन होगा। कालिदास को समझाया गया कि वह कुछ नहीं बोलेगा और गूंगा बना रहेगा, नहीं तो उसका विवाह नहीं होगा। पंडित उसे विद्योत्तमा के पास शास्त्रार्थ के लिए ले गए। तब पंडित ने बताया कि ये हमारे गुरु है और मौन व्रत चलने के कारण ये संकेत से ही शास्त्रार्थ करेंगे। उसने युवक को एक उंगली दिखाई जिसका भाव था ईश्वर एक है। उस मूर्ख युवक ने समझा कि यह मेरी आंख फोड़ डालना चाहती है। उसने 2 उंगलियां दिखाते हुए उसकी दोनों आंखें फोड़ डालने का संकेत किया। पंडितों ने इस संकेत का अर्थ विद्योत्तमा को समझाते हुए कहा, आपके प्रश्न के उत्तर में हमारे गुरुजी का कहना है कि ईश्वर और जीव 2 है। इस बार राजकुमारी ने 5 उंगलियां दिखाकर 5 तत्वों का संकेत किया। उस मूर्ख ने समझा कि वह मेरे मुंह पर तमाचा मारने का संकेत कर रही है। उसने मुट्ठी बांधकर तमाचे का जवाब गुस्से से देने का संकेत किया। पंडितों ने इस बार अर्थ बताते हुए कहा, आपने 5 उंगलियों से 5 तत्वों का संकेत किया था, लेकिन हमारे गुरुजी का कहना है कि 5 तत्वों के मिलने से ही सृष्टि का निर्माण होता है, अलग अलग रहने में नहीं। बाद में विद्योत्तमा ने अपनी हार मान ली और दोनों का विवाह धूमधाम से पंडित ने करवा दिया। एक दिन की बात है। एक ऊंट की बोली सुनकर वह मूर्ख युवक अपना मौन व्रत भूल गया और बोल बैठा, उठ उठ। तब विद्योत्तमा को पता चला कि उसका पति विद्वान पंडित नहीं बल्कि बहुत बड़ा मूर्ख है। यह जानकर विद्योत्तमा ने महल में कालिदास के प्रवेश पर रोक लगा दी और द्वार बंद कर लिए। कठोर उपासना से उसने माँ काली का वरदान प्राप्त हुआ और उसे काली का दास होने के कारण कालिदास नाम प्राप्त हुआ। राजनीति, धर्मशास्त्र और साहित्य का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर वह फिर से विद्योत्तमा के पास लौटे। द्वार तब भी बंद था। कवि ने अपने विद्वान होने के प्रमाण रूप संस्कृत में द्वार खोलने के लिए विद्योत्तमा से प्रार्थना की। अंदर से पत्नी विद्योत्तमा ने पूछा, अस्ति कश्चिद वाग्विशेषो। इस पर महाकवि कालिदास ने क्रमशः कुमार संभव, मेघदूत, रघुवंश की रचना विद्योत्तमा को सुनाई। विद्योत्तमा को जब उनके पंडित होने का विश्वास हो गया तो उसने खोलकर महाकवि का स्वागत किया। महाकवि कालिदास के 7 प्रमुख ग्रंथ हैं। उनमें से पहला ग्रंथ ऋतुसंहार है। मालविकाग्निमित्र
कालिदास का दूसरा ग्रंथ और पहला नाटक है। तीसरा ग्रंथ विक्रम वर्षीय कालिदास का दूसरा नाटक है। कुमार संभव का काव्य है और इसमें शिव पार्वती के विवाह से लेकर कुमार कार्तिकेय के जन्म और उसके द्वारा तारकासुर के वध की कथा का वर्णन है। मेघदूत कालिदास का पांचवा ग्रंथ है। रघुवंश एक महाकाव्य है। महाकवि कालिदास का सातवां और सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ अभिज्ञान शाकुंतलम है। यह उनका तीसरा नाटक है और इनमें 7 अंक है। इस तरह महाकवि कालिदास आज भी हमारे संस्कृत साहित्य में अमर है। उनकी रचनाओं में तत्कालीन साहित्य, शासन, राजनीति, समाज और जनविश्वास, भूगोल, ललित कला, स्थापत्य आदि सभी की झलक मिलती है। विद्वानों ने उन्हें राष्ट्रीय कवि का स्थान दिया है। कालिदास के नाम का अर्थ है काली का सेवक और वो काली माँ के अनंत भक्त भी थे, इसीलिए उसे कालिदास कहा जाता है।